अन्य संगठन, जिसके अंदर सबसे पहला आएगा मारवाड़ यूथ लीग। मारवाड़ यूथ लीग। मारवाड़ यूथ लीग जो संगठन बना था आपके, उस संगठन के अंतर्गत इसकी जो स्थापना हुई थी 10 मई 1931, 10 मई 1931 के अंदर इसकी क्या हुई थी, स्थापना। तो लिख सकते हैं 10 मई 1931 को इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। और इसके संस्थापक थे जय नारायण व्यास। क्या नाम था? जय नारायण जय नारायण व्यास। और देखो, और अपन आगे चर्चा करें तो कि इसके जो संस्थापक जय नारायण व्यास थे और इनके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे आपके भीमराज पुरोहित। क्या नाम था? भीमराज पुरोहित इनका नाम था। लिख सकते हैं कि उपाध्यक्ष भीमराज पुरोहित को इसका क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया। एक संगठन ये हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट संगठन जिसका नाम आता है बाल भारत सभा। क्या नाम आता है? बाल भारत सभा। बाल भारत सभा है, उसकी स्थापना 1931 के अंदर की गई थी। जो इसके मंत्री थे छगनराज चौपासनी वाले, जिसके नाम पर ही आपके चौपासनी जोधपुर के अंदर जगह बनी हुई है, ठीक है ना। चौपासनी जोधपुर में इसकी स्थापना की गई। और इस छगनराज चौपासनी वाला था, उसने जोधपुर के अंदर सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया था। उनके बारे में जानते हैं। हाँ, तो दूसरा जो संगठन बनेगा अन्य के अंदर बाल भारत सभा। (1931) संस्थापक या मंत्री, इसके मंत्री थे जिनका नाम था छगनराज चौपासनी वाला। छगनराज चौपासनी वाला। इन्होंने 1932 में जोधपुर में तिरंगा फहराया था। आप कहोगे सर तिरंगा फहराना कौन सी बड़ी बात है, मैं भी फैला दूंगी, जाऊंगी जोधपुर, क्या है तिरंगे तो फहराना, फैला के आ जाऊंगी। तो थोड़ा सा पानी लाओ ना इसमें से। हाँ, आप भी कहोगे ना कि झंडा फहराने में क्या तकलीफ है। उस समय जोधपुर क्या था, अलग देश था। जोधपुर राज्य का झंडा अलग था। तो देशद्रोह वाला काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया था, ठीक है ना। क्या नाम था? छगनराज चौपासनी वाला। लिखो 1932 में जोधपुर के अंदर इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। फिर आपका आएगा नया संगठन नागरिक स्वतंत्रता संघ। नागरिक स्वतंत्रता संघ। नागरिक स्वतंत्रता संघ 1936 के अंदर इस संगठन की स्थापना की गई और ये कांग्रेस की क्या थी, पूरक संस्था थी। तो लिख सकता हूँ कि कांग्रेस की पूरक संस्था, कांग्रेस की पूरक संस्था। इसके जो प्रमुख इस संस्था के अंदर योगदान देने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम आता है आपके रणछोड़ दास गट्टाणी। क्या नाम आता है? रणछोड़ दास गट्टाणी।
सहयोगी रणछोड़ दास गट्टाणी, ठीक है ना। ये इनके क्या थे, आपके सहयोगी थे। याद हो तो कहीं ना कहीं ये नाम मेरे हिसाब से और कहीं आया हुआ है, रणछोड़ दास गट्टाणी। याद करो किसी संगठन के अंदर हमने पढ़ा हो तो। और इसका जो महामंत्री बनाया गया था वो थे आपके जयनारायण व्यास। तो इसके महामंत्री कौन थे, जयनारायण व्यास। व्यास जी को कहा कि आप इसके क्या बन जाओ, महामंत्री बन जाओ। तो ये आपका तीसरा संगठन हो गया। फिर आपके चौथा संगठन बनेगा मारवाड़ लोक परिषद। कौन सा बनेगा, मारवाड़ लोक परिषद। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 16 मई 1938 ईस्वी के अंदर उस संगठन की स्थापना की गई, मारवाड़ लोक परिषद। गट्ठानी। फिर आपके मारवाड़ लोक परिषद, चौथी संस्था। में 16 मई 1938, ठीक है, मारवाड़ लोक परिषद, इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा, रणछोड़ दास गट्टाणी द्वारा। रणछोड़ दास गट्टाणी। इसकी भी स्थापना किसके द्वारा की गई, रणछोड़ दास गट्टाणी के द्वारा की गई। उसके बाद आता है श्री राजभक्त हितकारिणी सभा। क्या नाम आता है, श्री राजभक्त हितकारिणी सभा। राजभक्त मतलब राज्यों के हित में काम करने वाले, लोगों के हित में काम करने वाली नहीं, राज्यों के हित में काम करने वाली संस्था थी श्री राजभक्त हितकारिणी सभा। तो 5वां लिखते हैं श्री राजभक्त हितकारिणी सभा 1938, ठीक है। इसके संस्थापक थे, वकील थे व्यक्ति गणेश दास बोहरा। क्या नाम था, गणेश दास बोहरा। तो संस्थापक लिख लेते हैं गणेश दास बोहरा। संस्थापक गणेश दास बोहरा। अब व्यास जी की एक बड़ी शानदार सी चीज़ पढ़ना। मैंने आपको याद हो तो लिखा था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, याद है। मैंने कहा था कि उसकी स्थापना कब की गई थी, 1927 के 22। देखो सही तरीके से देखो, 27 कब की गई थी, 1927। कुछ समय हुआ और 1936 के अंदर इसका अधिवेशन बुलाया गया, ठीक है ना। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहाँ पर बुलाया गया, लाहौर के अंदर बुलाया गया। और इस अधिवेशन के समय आपके जयनारायण व्यास को उसका क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया या महामंत्री बनाया गया, ठीक है ना। 1936 के अंदर सुनो, ये लिख लिया। अब सुनो बढ़िया, व्यास जी के साथ क्या क्या घटनाएं घटी उसके बारे में जानते हैं। ऐसे ही जयनारायण व्यास ने बने। तो सबसे जब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई और इस स्थापना के साथ ही 1936 के अंदर इसका एक अधिवेशन कहाँ हुआ, कराची के अंदर। कहाँ अधिवेशन हुआ था, कराची के अंदर अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जयनारायण व्यास को। व्यास जी को क्या बनाया, अध्यक्ष। व्यास जी खुश, व्यास जी के हमने क्या, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, मतलब पूरे भारत का क्या करेगी, प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, जयनारायण व्यास जी करेंगे। ये बात पता चली जोधपुर वालों को, क्योंकि जयनारायण व्यास कहाँ के थे,
जोधपुर के। जोधपुर वाला के ने साफ साफ मना कर दिया, व्यास जी अब जोधपुर आ गए तो टांगे तोड़ दूंगा। जोधपुर के राजा ने क्या कहा कि यदि जोधपुर आ गए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जोधपुर पे आने पर प्रतिबंध लगा दिया। अध्यक्ष तो बना दिया, व्यास जी ने अध्यक्षता भी कर ली, और अब जोधपुर पे प्रतिबंध लगा दिया तो व्यास जी जोधपुर आए तो जेल में डाल दे वहाँ के राजा। तो व्यास जी चले गए आपके मुंबई। कहाँ चले गए? मुंबई। व्यास जी एक अच्छे डांसर थे, जयनारायण व्यास थे, वो क्या थे? डांसर। तो इन्होंने कहा कि यार चलो अब डांसिंग के अंदर अपना करियर बनाते हैं। तो व्यास जी ने बॉलीवुड के अंदर ट्राई किया, बॉलीवुड के अंदर डांस वगैरह का काम शुरू किया, लेकिन व्यास जी की वहाँ पर काम चला नहीं। ये बात पता चली आपके बीकानेर के महाराजा उस समय कौन थे? गंगा सिंह। कौन थे? गंगा सिंह जी। हाँ, गंगा सिंह थे। गंगा सिंह को बात पता चली, गंगा सिंह ने कहा इतना बड़ा नेता डांस वगैरह कर रहा है वहाँ पे मुंबई के अंदर। व्यास जी को भेजा लेटर कि व्यास जी मैंने सुना है कि आपकी कंडीशन बहुत ख़राब है, कुछ पैसे ऐसे चाहिए तो बोल देना, मैं भेज दूँगा। और गंगा सिंह ने पूछा क्या कि व्यास जी आप इतने अच्छे व्यक्ति और डांस वांस तो करने ही मत, नाटक वाटक मत करना, बेइज्जती हो जाएगी ऐसे। व्यास जी ने कहा कि पैसे ऐसे तो नहीं चाहिए, बस आप मेरे जोधपुर आने का क्या करा दो, जुगाड़ बिठा दो। तो आपके बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने लेटर भेजा आपके जोधपुर के राजा को। और डोनाल्ड ड्रम, क्या नाम था? डोनाल्ड ड्रम या ड्रम, जो भी नाम था, उस व्यक्ति ने जयनारायण व्यास का जो प्रतिबंध था उसको हटाया। और व्यास जी कहाँ आए? वापस जोधपुर के अंदर। तो ये व्यास जी की घटना थी। व्यास जी ने बॉलीवुड के अंदर ट्राई किया था, ठीक है ना, 2-3 गीत गाने की कोशिश की, डांस वांस करने की कोशिश की, लेकिन व्यास जी का काम जमा नहीं, ठीक है ना। उस व्यक्ति का नाम था डोनाल्ड फील्ड। क्या नाम था? डोनाल्ड फील्ड, जिसने व्यास जी का आपकी क्या की थी? मदद की थी। आई बात समझ में कहानी पूरी, ठीक है ना। तो व्यास जी को अध्यक्ष कब बनाया? 1936 के अंदर। किसका? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ठीक है। 1927 के अंदर इसकी स्थापना हुई। अब प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से समाचार पत्रों की स्थापना की गई थी। मारवाड़ के प्रमुख समाचार पत्र, ठीक है, जो जोधपुर वाली यूनिवर्सिटी है इन्हीं के नाम पर है, ठीक है ना। मारवाड़ के प्रमुख समाचार पत्र। चलो कॉमेडी की बात बताते हैं। जैसे समाचार लिखा है, आपको 3 बॉक्सों में लिखना है, कैसे लिखोगे? वेरी गुड। इतने इंटेलिजेंट कब से हुए? लगता है पूछा हुआ है ना। तभी मैं क्या यार, इतना दिमाग तो हमें नहीं आता जिन टाइम मैंने पूछे हुए जन, ठीक है। अब देखो मारवाड़ के प्रमुख समाचार पत्र, जिसके अंदर सबसे पहला समाचार पत्र आएगा आपके तरुण राजस्थान। याद है तरुण राजस्थान? बदल के क्या किया था? पहले नवीन था, फिर क्या किया? तरुण। पहले संस्थापक कौन थे इसके? विजय सिंह पथिक। उसके बाद किसको बनाया? शोभाराम गुप्त भी बने थे। रामनारायण चौधरी, शोभाराम गुप्त बने। फिर आपके व्यास जी ने इसका प्रकाशन किया। कहाँ से किया व्यास जी ने? ब्यावर से। कहाँ से किया? ब्यावर से। तो पहला जो अखबार है वो है आपका तरुण राजस्थान। पहला कौन सा है? तरुण राजस्थान। ऐसे लिख लो, मतलब ऐसे लिखा रहो नॉर्मल के प्रमुख अखबार कौन कौन से थे। तरुण राजस्थान हो गया। फिर दूसरा था आपके अखंड भारत, ठीक है ना। व्यास जी निकालते थे मुंबई से। कहाँ से निकालते थे? अखंड भारत हिंदी का अखबार था। कहाँ से निकालते थे व्यास जी? मुंबई से, क्योंकि व्यास जी कहाँ चले गए थे? मुंबई उस समय। और कब निकाला? 1936 के अंदर। 36 में व्यास जी बिल्कुल कहाँ पर थे? मुंबई में ही थे। कराची का अधिवेशन कंप्लीट, व्यास जी कहाँ चले गए? मुंबई। फिर आपके एक और समाचार पत्र आता है आंगीवाण, ठीक है ना। राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आंगीवाण। राजस्थानी भाषा का। ये भी किसका समाचार पत्र? जयनारायण व्यास का। किसका था? जयनारायण व्यास का। फिर आता है आपका पिप। कौन सा समाचार पत्र था? पिप। ये इंग्लिश में, किस में था?
दिल्ली से। कहाँ से प्रकाशित होता था? दिल्ली। ठीक है ना, इंग्लिश वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, कौन सा था? पिप। ये तो आपके जो चारों अखबार लिखा है ना मैंने, अंगीवाण, चारों अखबार थे जयनारायण व्यास के। अब जो अखबार लिखा रहा हूँ दूसरा, जैसे लोक सुधार, कौन सा था? लोक सुधार, जिसका जो संस्थापक था बलदेव, क्या नाम था? बलदेव राम मिर्जा। ठीक है, ये प्रमुख किसके थे? व्यास जी के, व्यास जी। अब लिखते हैं बलदेव, क्या कहता है? लोक सुधार। हाँ, ये भी समाचार पत्र ही है। किसके द्वारा? बलदेव राय मिर्जा, बलदेव राय मिर्जा। ठीक है, और फिर एक आपके जो अखबार लिखा था अचलेश्वर प्रसाद ने, जिसका नाम आता है प्रजा सेवक। क्या नाम था? प्रजा सेवक, प्रजा सेवक, अचलेश्वर प्रसाद। और एक सुमन जोशी, जिसका एक अखबार आएगा आपके रियासत। कौन सा अखबार आएगा? रियासती, सुमनेश जोशी। तो लिख सकता हूँ रियासती, रियासती सुमनेश जोशी। – 1945 में शुरू किया था। इसके अंदर आपके जो जोधपुर रियासत थी ना, उसके जो राजा थे आपके हनुवंश सिंह, क्या नाम था? हनुवंश सिंह। उसके पाकिस्तान में मिलने की घटना इसके अंदर मिलती है। ठीक है ना, तो हनुवंश सिंह की घटना, हनुवंश सिंह की घटना। हनुवंश सिंह जोधपुर का राजा था आज़ादी के समय, और ये चाहता था कि मैं किस में मिल जाऊँ? पाकिस्तान में मिल जाऊँ। तो कोशिश तो बहुत सारी की, लेकिन मामला बैठा नहीं। वरना आज हम जोधपुर वाले किसके अंदर होते हैं? पाकिस्तान के अंदर होते हैं। ठीक है ना, तो अपना पाकिस्तान वाला हिस्सा होता है। अब देखो, हनुवंश सिंह के पास एक पेन होता है ना, पेन की जैसी कहती पिस्टल थी, आज भी लंदन के म्यूजियम के अंदर पड़ी है। ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है हम एकीकरण पढ़ेंगे ना, जब वीपी मेनन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वीपी मेनन पर इन्होंने वो पिस्तौल तान दी थी कि अभी के अभी सल्टा दूंगा, यहाँ से भाग जा वरना। ठीक है ना, क्योंकि रियासतों का एकीकरण करने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। ठीक है, फिर देखो एक संगठन और आता है, मारवाड़ क्रांति संघ। क्या नाम आता है? मारवाड़ क्रांति संघ। किसका था? आपके लालचंद जैन का। किसका था? लालचंद जैन। तो लिखो मारवाड़ क्रांति संघ, मारवाड़ क्रांति संघ, मारवाड़ क्रांति संघ। मारवाड़ क्रांति संघ। किसका नाम बताया? बलदेव के लालचंद जैन, लालचंद जैन इनका था। ठीक है, फिर एक आपके आती है हिंदी साहित्य समिति। क्या नाम आता है? हिंदी साहित्य समिति। कहाँ पर थी? आपके भरतपुर। मारवाड़ क्रांति संघ, लालचंद जैन। फिर आपके हिंदी साहित्य समिति, हिंदी साहित्य समिति, कहाँ पर थी? आपके भरतपुर। 1912 के अंदर इसकी स्थापना की गई। मतलब भरतपुर के जो राजा थे, यदि मैंने आपको याद हो तो मैंने बताया था कि भरतपुर के राजाओं ने अपने यहाँ पर किस भाषा को मान्यता दे दी थी?
हिंदी को क्या बना दी थी, राजभाषा घोषित कर दिया था। ठीक है ना। इसका जो संस्थापक था उस संस्था, हाँ ये प्रमुख समितियाँ है। नहीं ये समाचार पत्र थोड़ी है, ये तो फिर संघ आ गया ना, संघ का मतलब संगठन। वो समाचार पत्रों में मत लिखो, ठीक है ना। ठीक है ना। इसका जो संस्थापक था जगन्नाथ दास अधिकारी। जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री। क्या नाम आता है, गंगा प्रसाद शास्त्री। गंगा प्रसाद शास्त्री। फिर एक आता है आपके भरतपुर राज्य प्रजा संघ प्रमुख। ये क्या है, आपके सारे संगठन। अखबार तो 6-7 लिखा दिए मैंने, अब ये प्रमुख क्या है, तो ये संगठन, उसके अन्य संगठन कर दो। अन्य संगठन ही तो चल रहे हैं ना, उसी के अंतर्गत तो हमने ये सारे संगठन पढ़ रहे हैं ना। प्रमुख रूप से 3-4 पढ़े, आपको वही याद करना है, ये तो बस ऐसे लिखा रहे हैं। देखो, भरतपुर राज्य प्रजा संघ, भरतपुर राज्य संघ। इस संगठन की जो स्थापना की गई थी आपके 1928 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके गोपीलाल यादव और इसके सचिव थे वो थे आपके देशराज। 1928, ठीक है। इसके अध्यक्ष आएंगे आपके गोपीलाल यादव, अध्यक्ष गोपीलाल यादव और इसके सचिव आएंगे देशराज थे, उसके क्या थे, आपके सचिव थे। ठीक है। फिर एक संगठन और आता है, फिर अपने प्रमुख संगठन खत्म हो जाएंगे, जिसके अंदर आएगा भरतपुर कांग्रेस मंडल। क्या नाम था, भरतपुर कांग्रेस मंडल। भरतपुर कांग्रेस मंडल। देखो, कांग्रेस का मतलब क्या होता है, जनता। क्या होता है, जनता। सितंबर 1937 के अंदर इस संगठन की स्थापना की गई। संस्थापक गोकुल चंद वर्मा। क्या नाम था, गोकुल चंद वर्मा थे जो इसके संस्थापक थे। और एक व्यक्ति और आता है, गौरीशंकर मित्तल। गौरीशंकर मित्तल। ठीक है। ये प्रमुख रूप से आपके क्या थे, संगठन थे। कल अपन पढ़ेंगे इसके अंदर ही राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारण, आर्य समाज पढ़ेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे। कल इस जन जागृति को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे किसान आंदोलन। क्या पढ़ेंगे, किसान आंदोलन। उसके बाद प्रजामंडल। ठीक है ना। ये प्रजामंडल और फिर क्रांति भी पढ़नी है और साथ साथ में अपन को एकीकरण भी पढ़ना है।